हेलो एसजीटीवी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 वाटर अ यूनिक सब्सटेंस। कि पिछले चैप्टर में हमने सेविंग वाटर के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में कि यूनिक सब्सटेंस कैसे है वाटर। तो देखिए, वाटर इज़ अ यूनिक सब्सटेंस दैट कवर्स द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। दिस इज द रीज़न the earth is called the blue planet. It exists in 3 states: ice, water and water vapor. In this chapter we will study about some important properties of water. तो देखिए, जो हमारा वाटर है वो क्या है, 3/4 है, यानी कि पूरी अर्थ के ऊपर 3/4 यानी कि 3/4 जो है वो हमारा वाटर है। इसी के कारण जो है वो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं वाटर के कारण। ये हमें 3 स्टेट्स में मिलता है, आइस, वाटर और वाटर वेपर के रूप में। तो इन्हीं की कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको एक वार्म अप एक्टिविटी दी हुई है, ये आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कि वाटर डिजॉल्व्स मैनी थिंग्स इन इट। व्हेन अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर इट इज़ सेड टू हैव डिजॉल्व्ड एंड इज सोल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल शुगर, साल्ट, हनी, सोप डिजॉल्व इन वाटर। तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर घुल सकता है वो हमारा क्या होता है, सोल्यूबल होता है, यानी उसे हम सोल्यूबल सब्सटेंस या सोल्यूबल मटेरियल जो है वो कहते हैं। अब देखिए, सम सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल्स चॉक, पाउडर, वैक्स, वुड, कॉटन एंड सैंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो क्या हैं कि हमारे डिजॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर, तो उन्हें हम इनसोल्यूबल जो हैं वो सब्सटेंस कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आगे है हमारा कि सम लिक्विड्स मिक्स इजीली विद द वाटर, दीज आर कॉल्ड मिजिबल्स लिक्विड्स। एग्जांपल मिल्क, इंक, लाइम जूस एक्सेट्रा। अब कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो क्या हैं कि आसानी से जो है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। उनको हम वाटर के अंदर डालते ही वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारा मिल्क है, इंक है, लाइम जूस हो गया, है ना। तो वो हमारे क्या होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इसी प्रकार से कुछ और लिक्विड्स होते हैं, सम लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विद वाटर, दीज आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स। तो जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते लिक्विड्स, उनको हम कौन से, इमिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे वाटर के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। दीज फॉर्म अ लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। ये मिक्स नहीं होते, ये क्या करते हैं, वाटर के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, यानी कि वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे है कि हम जो है वो कई बार देखते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट थिंग्स डिजॉल्व फास्टर इफ वी स्टिर और heat water. For example, if we put sugar, cold water stirs, sugar dissolves slowly in it. Similarly, if we add sugar in a warm water, it dissolves more quickly in it than in cold water. कि हम कई बार देखते हैं कि जो हमारा हॉट वाटर होता है उसमें शुगर जल्दी घुल जाती है, और कोल्ड वाटर में जो है वो चीज़ें या शुगर जो है वो जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होती, वो टाइम लेती है थोड़ा। ठीक है, आगे देखिए सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कि सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। If we studied about many things that dissolve in water, the substance that dissolve in a liquid is called a solute. कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ जो लिक्विड के अंदर मिक्स होती है वो सल्यूट होती है। द लिक्विड इन विच द सब्सटेंस डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जिस लिक्विड के अंदर वो मिक्स हो रही है वो लिक्विड हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आगे है देखिए, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मोस्ट ऑफ द सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज। वाटर को जो है वो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो मोस्टली गैसेज या जो हमारे सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, वो सारे क्या हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि गैसेज कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, एंड एरेनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स
produce a fizz when bottle is opened. It is because it has a carbon dioxide dissolved in it. हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ओपन करते हैं तो उसमें से क्या है, हमारी गैस जो बाहर निकलती है वो कौन सी गैस होती है, या बबल्स जो बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके कारण जो है वो ऐसा होता है। आगे देखिए, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर बिकॉज गैस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो जो हमारे पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं या हमारे एनिमल्स रहते हैं वो किस कारण से जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्स हो सकती है, इसीलिए। ठीक है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, दीज आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं या जो हमारे एनिमल्स रहते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स या एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। सबसे पहले हैं एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स देखिए 3 तरह के होते हैं हमारे, फ्लोटिंग, फिक्स्ड और अंडर वाटर। सबसे पहले है फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स करते होते हैं, दे फ्लोट फ्रीली ऑन द टॉप ऑफ वाटर, दे आर लाइट, स्पंजी एंड स्मेल इन साइज, देयर लीव्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी कोटिंग, डज नॉट अलाउ वाटर टू ब्लॉक द स्टोमेटा। सम एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोटिंग प्लांट्स आर डकवीड, पिस्ता, वाटर लिकेस एक्सेट्रा। तो देखिए जो हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। इनकी स्टेम वगैरह जो है वो, जड़ें जो हैं वो नहीं होती, ये स्पंजी होते हैं, हल्के होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। इनके लीव्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, पानी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे जैसे डकवीड है, पिस्ता है, वाटर लिकेट्स हैं, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आते हैं फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट्स कौन से होते हैं, दे हैव अ फ्लैट और प्लेट लाइक लीव्स दैट फ्लोट और वाटर सरफेस, दे आर affixed to the bottom of the pond by their roots. The stomata are present on the upper side of the leaves. The stems are light or flexible. These keeps the flowers and leaves floating over surface of the water body. Some example of fixed plants are water lily, lotus, etc. तो देखिए जो फिक्स प्लांट होते हैं उसमें क्या है, उनका स्टेम होता है जो क्या है, नीचे जो है वो उनकी जड़ें जो हैं वो फिक्स होती हैं, लेकिन जो उनका स्टेम होता है वो फ्लेक्सिबल और लाइट होता है, हल्का होता है, जिससे क्या है ये पानी के ऊपर तैरते हुए नज़र आते हैं हमें। तो इनके जो लीव्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इसके बाद है अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट। अब अंडर वाटर प्लांट्स कौन से होते हैं, जो बिल्कुल पानी के अंदर ही जो हैं वो डूबे हुए होते हैं। These plants live completely underwater. Their roots fixed with the muddy soil. Their leaves long, narrow and thin. Due to absence of stomata, these plants breathe through their body surface. The leaves arise in clusters from roots. The stems are flexible. We put these plants in aquariums as they clean the water by removing carbon dioxide breathing out by the water animals. Some example of the underwater plants are hydrilla, tap grass, plant in an aquarium, etc. तो देखिए जो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जो हमारे सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे होते हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो नीचे मिट्टी के अंदर जो हैं वो होती हैं, और इनके जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पतले, नैरो होते हैं, यानी कि नैरो और थिन, यानी कि पतले और छोटे होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जो हमारे एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर छोड़ते हैं उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं और बदले में उनको ऑक्सीजन जो है वो देते रहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश एंड सेवरल अदर एनिमल्स सच एज क्रैब्स, डॉल्फिन, व्हेल्स as well as seals live in water. Fish have gills for breathing and fins for swimming. Most of other aquatic animals also breathe through gills. तो देखिए जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स, हमें पता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो क्या है अपने गिल्स के द्वारा यानी कि गलफड़ों के द्वारा जो हैं वो सांस लेते हैं और फिन्स के द्वारा जो है वो तैरते हैं। ठीक है।
आगे देखिए, व्हाट आर द एनिमल्स दैट लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, कि उनको क्या बोलेंगे जो वाटर में भी रहते हैं और जो है लैंड के ऊपर भी रहते हैं। जैसे कि फ्रॉग है हमारा, टोड है, नेट है, स्लैमेंडर है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस लिव इन वाटर और इन लैंड, यानी कि वो वाटर पे भी और लैंड पे दोनों जगह जो है वो रह सकते हैं। दे हैव मॉइस्ट स्किन दैट हेल्प देम टू ब्रीद इन वाटर एंड हैव लंग्स टू ब्रीद ऑन लैंड, कि उनकी स्किन जो है वो उनको पानी में सांस लेने में सहायता करती है और उनके जो लंग्स हैं वो उनको लैंड पर जो है वो सांस लेने में सहायता करते हैं। अब देखिए, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं और कुछ होते हैं जो पानी के अंदर नहीं डूबते। देखिए, सम ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन, आयरन, मार्बल एक्सेट्रा सिंक इन वाटर बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर। सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइटर देन वाटर फ्लोट्स ऑन इट, फॉर एग्जाम्पल आइस फ्लोट्स ऑन वाटर एज इट इज लाइटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, कॉटन ऑल्सो फ्लोट्स ऑन वाटर। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है कि वो जो है वो कुछ जो है वो डूब जाते हैं और कुछ जो है वो तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, और कुछ जो है वो हैवी होते हैं, इसलिए वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारी शिप होती है वो पानी के अंदर तैरती रहती है, वो डूबती नहीं। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसका वेट जो है वो पानी से कम रहे। देखिए, समटाइम्स द ऑब्जेक्ट्स आर डिजाइन इन अ सच अ वे दैट देयर वेट become lighter than water, they are able to float. For example, ships are made of iron yet they float on water. Ships are designed in such a way that their weight is made lighter than that of water. As a result, they are able to float on water. ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हाउ इज़ वाटर मेजर्ड, कि वाटर को जो है वो हम मेज़र कैसे करते हैं। वाटर इज़ मेजर बाय वॉल्यूम, हम उसको वॉल्यूम में मेज़र करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इट फिल्स। तो वाटर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, जो कंटेनर उसका फिल किया जाता है उसकी कंटेनर की वैल्यू के हिसाब से होती है। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेज़र द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड, तो एक कोई भी लिक्विड है उसको मेज़र करने के लिए हम एक मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं। इट हैज़ मार्किंग ऑन इट इंडिकेटिंग वॉल्यूम बाय लीटर्स और मिलीलीटर्स। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स आर मेजर इन मिलीलीटर्स। तो उसके ऊपर क्या होती है, हमारी मार्किंग की हुई होती है वॉल्यूम की लीटर या मिलीलीटर में। ठीक है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसको लीटर्स में मापते हैं, कम क्वांटिटीज़ में है तो हम उसको मिलीलीटर्स में मापते हैं। ओके, तो यानी कि 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर्स, इस तरीके से जो है वो हम उनको मापते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस लेसन केयरफुली। थैंक यू।